हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके बीच क्लास 8 से सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास से चैप्टर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। यहाँ दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे कि यूरोपीय देश से आने वाले विभिन्न कंपनी व देश थे, उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता स्थापित कैसे की, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला है आपका सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। जहाँ जब वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को इजाज़तनामा मिल गया, और वो इजाज़तनामा एक अधिकार था, मतलब पूरब से व्यापार करने का अकेला अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। सिर्फ पूरब अर्थात भारत से कोई भी अगर व्यापार करेगा, वो सिर्फ व्यापारिक कंपनी एक ही रहेगा। वो कौन है? सिर्फ आपका रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी अब इंग्लैंड की कंपनी जो है वो पूरब से व्यापार नहीं कर सकता है। इसीलिए 257 या 200 कुछ इस तरह की जो कंपनियां छोटे छोटे इंग्लैंड में उसमें चल रही थी, वो सब कंपनियां जो है वो एक में शामिल होकर ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, क्योंकि इनको व्यापार करने का अनुमति जो है वो नहीं दिया गया था। यानी उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया था। इजाज़तनामा मतलब वही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये आपका इजाज़तनामा। फिर से एक बार कि इजाज़तनामा का मतलब है कि पूरब से यानी व्यापार से व्यापार करने का अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और ये उसमें कि इंग्लैंड की जो रानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उसके द्वारा दिया गया था 1600 ईस्वी में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि सबसे पहले समुद्री मार्ग का खोज यानी भारत में आने वाले कौन सा देश था का व्यक्ति था, व्यापारी था। तो सबसे पहले जो है वो भारत में पुर्तगाली यानी पुर्तगाल देश के खोजी वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। क्योंकि जब कस्तूनिया का मार्ग बंद हो गया था, है ना, ऑस्ट्रिया साम्राज्य का या फिर ओटोमन साम्राज्य का कस्तूनिया पर जब अधिकार होता है तो वो मार्ग को बंद करता है। उसके बाद एक नए मार्ग की खोज की तलाश थी कि आखिर कैसे जो है वो खोज किए। तो एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और उसी वास्को डी गामा ने जो है वो 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। और इसी समुद्री मार्ग से जो है वो फिर धीरे धीरे पुर्तगाल के बाद अन्य देश भी जो है वो भारत पहुंचने लगे। तो पुर्तगालियों ने गोवा में सबसे पहले अपना ठिकाना बनाया, ठीक है। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने अपना पहला ठिकाना सबसे पहले गोवा को बनाया। फिर 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच तथा उसके कुछ पश्चात फ्रांसीसी भी आना शुरू कर दिए। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, धीरे धीरे वो भी आना शुरुआत कर दिए। जब उनको पता चला कि पुर्तगाली लोग जो वो भारत से बहुत ही कीमती चीज़ जैसे आपका हो गया इलायची, काली मिर्च और वस्त्र, ये सब चीज़ जो वो यहाँ से बहुत सस्ते दर में लेते थे, और वहाँ अपने पुर्तगाल ने यूरोप में जो वो अच्छे खासा लाभ पर बेचते थे। तो धीरे धीरे ये जब खबर फैली तो वहाँ के अन्य देश भी जो है भारत में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है वो भारत आने लगे थे। और उसमें आपका पहला देखिए पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी, इस तरह के जो है वो देश जो है वो भारत में आए व्यापार करने के लिए, सिर्फ व्यापार करने के लिए। कि भारत में जो है वो बहुत सारे कीमती चीज़ ऐसे थे जो बहुत ही कम और सस्ते दर में मिलते थे, क्योंकि उसमें भारत के लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में, उनकी गुण के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये लोग सस्ते में ही दे देते थे। और यही चीज़ है वो वहाँ के यूरोप देश में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दर पर भी खरीदते थे, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ का जो वो डिमांड बहुत अधिक था, और वहाँ पर जो इन सब चीज़ का उपलब्ध यानी वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए। चलिए पहला फिर आगे आपका कि पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री
की शुरुआत की गई थी और वो हुगली नदी के किनारे यानी कलकत्ता में ही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले व्यापारी के लिए व्यापारिक जो कोठी होता है वो सबसे पहले कहाँ खोली थी ब्रिटिश ने, तो सूरत में, याद रखिएगा। सूरत में जो है वो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जो है वो जहांगीर के दरबार में गए थे और वहाँ पर उनको जो है वो इजाज़त मिली थी व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। उसमें मुग़ल के जो जहांगीर थे उनके माध्यम से कि आप सूरत में कोठी खोल सकते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस जो वो प्रथम अंग्रेज अधिकारी भी थे भारत आने वाले, और सर्वप्रथम जब उनको सूरत में खोलने का अधिकार भी मिल गया था कोठी, व्यापारिक कोठी, ठीक है। यानी व्यापार करने के लिए जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग व्यापारिक कोठी। चलिए अब आगे है कि उस ज़माने में व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर, याद रखिएगा। उस ज़माने में जो है वो फैक्टर यानी व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। चलिए आगे है कि 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हो गई। किलेबंदी क्या है उसको जानेंगे। देखिए एक है आपका किला, ये किला के चारों ओर घेराव करना ही क्या होता है? किलाबंदी, यानी कोई आक्रमण ना हो इसके लिए वो किलाबंदी शुरू कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये किलाबंदी हो गया था 1696 में। फिर है 1498 में अंग्रेज ने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली। 3 गांव, उसमें आपका कौन कौन गांव है वो हम बताते हैं। एक है आपका सुल्तानती, फिर है आपका कालीकता और एक है आपका गोविंदपुर। ये 3 गांव थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने रिश्वत देकर वहाँ की ज़मींदारी खरीद लानी, वहाँ के ज़मीनों पर अपना हक जमा लिया, ठीक है। और जब ये इनका ज़मींदारी जब हो गया तो इन्होंने यहीं पर जो है वो फोर्ट विलियम नाम कर का एक किला भी स्थापित किया था, फोर्ट विलियम, ठीक है, याद रहेगा। इसी जब इनको मिल गया तो फोर्ट विलियम नाम करके इन्होंने किला जो है वो स्थापित किया था कलकत्ता में, ठीक है, जो व्यापारियों के अंग्रेज़ों के लिए था, यानी बंगाल में। उसमें कलकत्ता जो बंगाल के नवाब के अधीन था। अब कंपनी ने अंग्रेज औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना ही व्यापार करने का फरमान भी जारी करवा लिया। यानी जब ये लोग आए थे व्यापार करने लिए तो उसमें मुग़लों से ये अनुमति लेते थे और उनको जो है वो कुछ पैसा देते थे कि आप हमें व्यापार करने के लिए दीजिए अपना क्षेत्र में, हम आपको जो है वो इतना पैसा देंगे। तो उसके हिसाब से जो है वो व्यापार चलते थे। लेकिन औरंगजेब के फरमान ने जो है वो यह आदेश दे दिया कि आप बिना शुल्क चुकाए यानी बिना मुग़लों को कुछ कर दिए या पैसा दिए ही आप जो है वो राजस्व दिए बिना ही आप व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फरमान औरंगजेब के द्वारा जारी हो चुका था। अब ये बंगाल के नवाब करम मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, ठीक है। तो जब बंगाल यानी कोलकाता में इनका जब वो कंपनी चलने लगा तो ये जो आपके जो बंगाल के जो नवाब थे यानी बंगाल के अधीन आपका जब वो आपका ये आ जाता है कलकत्ता आ जाता, पश्चिम बंगाल आ जाता है, यानी बंगाल का पूरा क्षेत्र आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, फिर झारखंड भी आपका आ जाता है। तो ये जो है वो आपका मुर्शिद कुली खां फिर रहे, फिर अली वर्दी बने, फिर उसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला भी बने। अब देखिए क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध कैसे होता है वो समझिए। अब ये मुर्शिद कुली खां और अन्य जो बंगाल के नवाब बने वो सभी जब वो कंपनी के हित यानी कंपनी के जो है वो जो शासन का जो उनका आदेश रहता था वो सभी आदेश को मानते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग जो है वो कंपनी के आदेश को मानते थे, इसीलिए इनका बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम तक। लेकिन जब कंपनी के यानी बंगाल का नवाब जो है वो कौन बना? सिराजुद्दौला। जब कंपनी का नवाब बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बने तो ये सिराजुद्दौला जो है वो कंपनी के हित को मानने से यानी कंपनी के आदेशों को मानने से इनकार कर दिए। और जब इनकार कर दिया और ये जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही जो है वो लड़ाई करने लगे कि हम जो है वो आपके हित को नहीं मानेंगे। और जहाँ जहाँ पर जिस जिस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने अपना सत्ता स्थापित किया था उन क्षेत्रों पर ये अपना आक्रमण करके फिर से उसे अपने अधीन करने लगे थे। देखिए 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, यानी 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बन गए। अब सिराजुद्दौला के पास जो है वो 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ये कब हुआ? जब
सिराजुद्दौला ने कंपनी के हित को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। अब जब मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज़ों ने साजिश रचना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। और सिराजुद्दौला के ही मंत्रियों को रिश्वत देकर या फिर उनको जब वो किसी तरह भड़का कर इनके खिलाफ ही जब वो वहाँ पर अपने मंत्रियों को भड़का देते थे। ये कौन? अंग्रेज लोग। साजिश रचकर, साजिश, ठीक है। तो जब इनको पता चला सिराजुद्दौला को कि अंग्रेज़ हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो इन्होंने भी जो वो अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाज़ार पर हमला बोल दिया। अब जब हमला वहाँ बोल दिया तो सारा कासिम बाज़ार, जहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री का जो है वो व्यापार चलता था, वहाँ पर जो है वो सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। और तो और बंगाल यानी कलकत्ता में जो स्थित किला था फोर्ट विलियम, उस पर भी कब्जा कर लिया। कौन? सिराजुद्दौला। अब यह खबर जो है वो कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में, यानी जो सो उसमें जो है वो व्यापार इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी का जो मुख्य केंद्र था वो था मद्रास में, यानी वहाँ पर एक किला बना था उनके रहने के लिए, उनके लिए जो वहाँ पर सभी अंग्रेज़ के बड़े बड़े अधिकारी, कंपनी के अधिकारी जो वो रहते थे। उस किला का नाम है आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट विलियम, ठीक है। तो ये मद्रास में ही बना हुआ था। अब वहाँ पर ये खबर पहुँचा कि कंपनी जो है वो हमारे हाथों से निकल गई है। तो फिर वहाँ जो के उसमें के जो मुख्य अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, देखिए दिया हुआ यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कुछ सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला के साथ आक्रमण करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुँच गए। क्यों भाई? क्योंकि सिराजुद्दौला ने जो कंपनी बंगाल में कंपनी के हित को मानने से इनकार कर दिया, और तो और बंगाल में जो कंपनी का जो किला था उस पर भी अधिकार कर लिया। कासिम बाज़ार ने वो फैक्ट्री पर भी हमला बोल दिया, कासिम बाज़ार पर भी अधिकार कर लिया। तो इसीलिए सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने के नेतृत्व में जब अपनी सेना लेकर आए सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए। अब क्या हुआ कि जब कंपनी यहाँ यानी रॉबर्ट क्लाइव आए युद्ध के लिए, तो सिराजुद्दौला के पास शक्ति को देखकर जब वो रॉबर्ट क्लाइव समझ गए कि सिराजुद्दौला को से युद्ध करना आसान नहीं है, यानी इनको युद्ध में हराना मामूली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है वो साजिश रची और क्या किया कि मीर जाफ़र को गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। अब देखिए मीर जाफ़र को उन्होंने रिश्वत दे दिया कि आप जो है वो हमारे पक्ष में आइए, हम आपको पैसा देंगे और आपको जो है वो नवाब का पद भी देंगे, ठीक है। तो ये लालच में आकर मीर जाफ़र जो उस समय बंगाल सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, कौन? मीर जाफ़र, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफ़र था उसने गद्दारी कर दिया, और यही गद्दारी के कारण जो है वो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध जो है वो हार गए थे, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो इस युद्ध को प्लासी के युद्ध को जीत लिया था। ये प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और जब सिराजुद्दौला इसमें हार जाते हैं तो सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि बंगाल को उसको जब नवाब इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसे जो है वो बंगाल का पद ही दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट 2 में।